हाय फ्रेंड्स, आपका हार्दिक स्वागत है फंक्शन कॉलिंग के इस नए टॉपिक पे। इसमें हम सभी देखेंगे कि फंक्शन कॉलिंग क्या होता है। तो स्टार्टली हम लोग देखते हैं फंक्शन कॉलिंग का मतलब अर्थ क्या है। फंक्शन को कॉल करना। फंक्शन को हम लोग सी प्रोग्रामिंग में बेसिकली दो तरीके से कॉल करते हैं, एक तो वैल्यू के हेल्प से और एक रेफरेंस के हेल्प से। ठीक है, तो स्टार्टली देखते हैं कि फंक्शन को कॉल दो जो टाइप है, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, वो किस तरह से होता है। तो देखेंगे द आर्गूमेंट कॉल बाय वैल्यू में वैल्यू के थ्रू कॉल करना। द आर्गूमेंट आर सेंड टू द फंक्शन। देखो इसमें क्या हम लोग देखेंगे, आर्गूमेंट सेंड होता है फंक्शन पे एंड देयर वैल्यूज आर कॉपीड इन द कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन। और जो आर्गूमेंट का जो वैल्यू है ना, वो कॉपी हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन में। द आर्गूमेंट आर सेंड टू द फंक्शन। आर्गूमेंट जो है वो सेंड होता है फंक्शन पे और जो उसका वैल्यू है वो कॉपी हो जाता है उसका कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन पे। ठीक है, दिस इज अ सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज बिटवीन कॉलिंग फंक्शन एंड आर कॉल्ड फंक्शन। डेफिनेशन देखो क्या होता है, ये सॉर्ट ऑफ मतलब कि देखो ये बहुत छोटा सा इंफॉर्मेशन इंटरचेंज का काम होता है किसके किसके बीच। एक तो कॉलिंग फंक्शन और जहां से वो फंक्शन कॉल हो रहा है, दैट इज फंक्शन डेफिनेशन। नहीं हाँ, एक तो कॉलिंग फंक्शन और आर फंक्शन डेफिनेशन की फंक्शन जहां फंक्शन काम कर रहा है उसके बीच में क्या कर रहा है, वो आर्गूमेंट सेंड कर रहा है फंक्शन को और जो उसका वैल्यू है वो कॉपी कर दे रहा है कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन में। और ये क्या है, एक तरीके से दिस इज अ सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। छोटा सा ये पार्ट है जिसमें इंफॉर्मेशन इंटरचेंज हो रहा है किसके किसके बीच, जहां से फंक्शन कॉल हो रहा है और फंक्शन तक पहुंचने में इन दोनों के बीच में इंफॉर्मेशन इंटरचेंज हो रहा है किसके थ्रू, कॉल बाय वैल्यू के थ्रू। अब देखेंगे दिस इज अ नॉन एज पैरामीटर। इसको हम लोग पैरामीटर्स भी कहते हैं, जो कि पास होता है मैकेनिज्म में। दिस इज द नॉन एज पैरामीटर पासिंग इन द मैकेनिज्म, जो कि पास होता है मैकेनिज्म में पास होता है। दिस आर नो चेंज इन टू द ओरिजिनल वैल्यू। मतलब कि जो पैरामीटर है वो अपने क्रियाओं को करते हुए कोई चेंज नहीं लाता है ओरिजिनल वैल्यू में। जो ओरिजिनल वैल्यू है, दिस इज अ नॉन एज पैरामीटर passing in the mechanism, parameters passing in the mechanism, there are no change into the original value within the calling function। calling function के रहते हुए कोई भी तरह का चेंज नहीं आता है पैरामीटर में, पैरामीटर के ओरिजिनल वैल्यू में। ठीक है, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जिससे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा किस तरह से चेंज हो रहा है। स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स बाय यूजिंग टू वैल्यू फंक्शन। ठीक है, दो नंबर का इंटरचेंज बाय द हेल्प ऑफ टू फंक्शन। देखो टू वैल्यू फंक्शन इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच क्या है, हेडर फाइल है। कोनो डॉट एच क्या है, हेडर फाइल है। इंट स्वैप, यहाँ स्वैप फंक्शन काम कर रहा है दो इंटीजर नंबर्स के बीच। वाइड मेन क्या है, यूजर डिफाइंड फंक्शन है, तो स्टार्टिंग में पता है। इंट ए बी, दो अलग अलग वेरिएबल है, ये भी डिक्लेयर हो गया। प्रिंट किया इंटर टू नंबर्स, दोनों का वैल्यू प्रिंट किया। इसके ना परसेंट डी ए और बी का जो वैल्यू यहाँ डिक्लेयर हुआ उसका पर्टिकुलर एड्रेस की ए के स्थान पे जो फर्स्ट वाला वैल्यू हम यहाँ डिक्लेयर करेंगे वो मेरा ए वाला वेरिएबल में स्टोर होगा और दूसरा वाला जो वैल्यू है वो मेरा बी वाला ही वेरिएबल में स्टोर होगा। ठीक है, उसके लिए उसका प्रिंट है बिफोर स्वैपिंग। स्वैप करने से पहले का बात, प्रिंट किया फर्स्ट नंबर इक्वल टू परसेंट डी। फर्स्ट नंबर इतना है जो कि ए मेरा वेरिएबल में स्टोर है। प्रिंट एफ सेकेंड नंबर परसेंट डी बी। प्रिंट किया स्टेटमेंट सेकेंड नंबर इतना है जो कि मेरा बी वेरिएबल में स्टोर है। स्वैप किया, स्वैप फंक्शन देखिए यहाँ स्वैप फंक्शन यहाँ काम कर रहा है, लेकिन क्या ये मेरा प्रोग्राम के अंदर तो नहीं होगा, प्रोग्राम के जस्ट नीचे जो कि मेरा फंक्शन पार्ट है, क्योंकि हम फंक्शन का यूज़ करके हर एक प्रोग्राम को बना रहे हैं ना, दैट्स वाई। स्वैप फंक्शन ए और बी का जो स्वैप फंक्शन है वो यहाँ काम करेगा। फिर प्रिंट किया स्टेटमेंट आफ्टर स्वैपिंग, फिर प्रिंट किया स्टेटमेंट। पहले क्या था, बिफोर स्वैपिंग में फर्स्ट नंबर ए था, सेकंड नंबर बी था। अब जब मेरा यहाँ प्रोग्राम रन कर गया, जब मेरा प्रोग्राम काम कर गया, तब आफ्टर स्वैपिंग में क्या देखेंगे, फर्स्ट नंबर इस परसेंट डी क्या है, फर्स्ट नंबर जो था वो मेरा परसेंट डी था। परसेंट डी मतलब इंटीजर जो कि मेरा ए वेरिएबल में स्टोर होगा।
ठीक है। सेकंड नंबर क्या है, परसेंट डी बी में वैल्यू स्टोर होगा। देखो यहाँ वेरिएबल का इंटरचेंज नहीं हो रहा, मेरा बात को समझिएगा, वैल्यू का इंटरचेंज हो रहा है। जो देखो स्वैपिंग मतलब हम लोग क्या जानते हैं कि अगर a इक्वल टू 8 है और b इक्वल टू 6 है, तो a का वैल्यू b में चल जाए और b का वैल्यू a में चल जाए, यही ना। a का वैल्यू 8 है तो b का वैल्यू 8 हो जाए, b का वैल्यू 6 है तो a का वैल्यू 6 हो जाए। क्या वेरिएबल का इंटरचेंज हो रहा है, वेरिएबल का इंटरचेंज और वैल्यू का इंटरचेंज हो रहा है। तो क्या देख रहे हैं, आफ्टर स्वैपिंग स्लैश है मतलब न्यू लाइन क्रिएट करने के लिए फर्स्ट नंबर इस परसेंट डी, वेरिएबल तो वही रहेगा लेकिन मेरा वैल्यू, ये वाला वैल्यू यहाँ चल जाएगा और मेरा ये वाला जो वैल्यू रहेगा वो यहाँ आ जाएगा। समझ में आ रहा, फर्स्ट नंबर का जो वैल्यू रहेगा सेकंड नंबर में चल जाएगा, सेकंड नंबर का वैल्यू रहेगा फर्स्ट नंबर में आ जाएगा। यह मेरा फंक्शन यहाँ काम कर गया है, फंक्शन हम नीचे दिखा रहे हैं आपको। फिर मेरा गेट सी एस टू होल्ड द आउटपुट स्क्रीन, यहाँ मेरा प्रोग्राम खत्म हो गया। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि स्वैपिंग किस तरह से काम किया है। तो देखो आपको यह समझना है कि कोई भी नंबर का स्वैपिंग करना है आपको, ठीक है। 2 नंबर का स्वैपिंग करना है तो आपको कम से कम 3 गो इंटीजर का इनपुट लेना होगा, 3 गो, ठीक है। क्या कि देखिए a और b ये दोनों को इक्वल करने के लिए करना पड़ता है किसी एक अनदर वेरिएबल का यूज़, जिसके थ्रू आप ये तीनों का काम कर पाइएगा। जैसे देखिए हम यहाँ पर क्या लिए हैं, इंट z, एक नया वेरिएबल, इंट स्वैप इंट x इंट y। यहाँ मेरा फंक्शन था इंट स्वैप इंट इंट, तो इंट स्वैप इंट x y, ठीक है। 2 अलग अलग मेरा वेरिएबल है। इंट z किया, एक नया वेरिएबल का इंट्रोड्यूस किया, z इक्वल टू x। अब देखो यहाँ हम समझा रहे हैं, अगर हम लोग c इक्वल टू a कर दें, ठीक है, और अगर a इक्वल टू b कर दें तो क्या हो जाएगा, आप ही लोग बताइए। c इक्वल टू b नहीं हो जाएगा, काहे नहीं हो जाएगा, काहे कि c इक्वल टू जब a है, a इक्वल टू जब b है, c a से इक्वल है, a b से इक्वल है, तो c b से भी तो इक्वल होगा। उसी तरह से ये काम कर रहा है, समझ में आ रहा है, बस और कुछ भी नहीं है, ठीक है। इंट z लिया, z इक्वल टू x लिया, x इक्वल टू y लिया, y इक्वल टू z लिया, तो यहाँ मेरा प्रोग्राम खत्म हो गया। दिस प्रोग्राम इज नाउ एबल टू स्वैप 2 नंबर्स। अब ये प्रोग्राम एबल है किसी भी 2 नंबर को स्वैप करने के लिए। तो हम लोग यहाँ देखें क्या, हम लोग यहाँ आर्गूमेंट पास किए हैं, क्या किए हैं, आर्गूमेंट पास किए हैं, ठीक है, जिसमें हमारा वैल्यू जो है वो कॉपी हो गया। देखो एक मिनट बात सुनना, देखो हम लोग यहाँ देखेंगे, हम लोग तो ऊपर में a और b वेरिएबल लिए थे ना, यहाँ पर मेरा एक्स वाई जेड वेरिएबल है, हम यहाँ सी वेरिएबल को यूज़ से बनाए हैं। देखो जब मेरा ये नंबर जब स्वैप हो जाएगा, ये मेरा फंक्शन जब काम कर जाएगा ना, तो इसका वैल्यू ही कॉपी हो जाएगा, किसका, एक्स का वैल्यू कॉपी हो जाएगा किस में, ए में, वाई का वैल्यू किस में कॉपी हो जाएगा, बी में, समझ रहा है। और z मेरा क्या होगा, एज अ सी वेरिएबल काम करने लगेगा। तो क्या किया, मेरा वैल्यू कॉपी हो गया किसका, कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन का, उसके कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन में वैल्यू कॉपी हो गया, जो कि हम लोग कॉल बाय वैल्यू में पढ़े थे, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या देखे हैं, सॉर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन हुआ है, मतलब कि इन्फॉर्मेशन का इंटरचेंज हुआ है किसके किसके बीच में, कॉलिंग फंक्शन के, जो फंक्शन कॉल कर रहा है, और फंक्शन के बीच में, जिसको मतलब फंक्शन जो मतलब फंक्शन को कॉल कर रहा है, और फंक्शन के बीच में क्या हुआ है, इन्फॉर्मेशन का इंटरचेंज हुआ है, ठीक है। इससे मेरा ओरिजिनल वैल्यू थोड़ी चेंज हो रहा है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है, बस मेरा वैल्यू का इंटरचेंज है। ओरिजिनल वैल्यू जो मेरा 8 और 6 था वो तो वही है। तो हम लोग इसमें क्या देखें, फंक्शन कॉलिंग और कॉल बाय वैल्यू। अब हम लोग को देखना है कॉल बाय रेफरेंस, जो दूसरा एग्जाम्पल है फंक्शन कॉलिंग का। यहाँ देखेंगे कॉल बाय रेफरेंस क्या है। तो कॉल बाय रेफरेंस मतलब क्या, पास बाय रेफरेंस, मतलब रेफरेंस पास करेंगे हम इस मेथड में। इन दिस मेथड द एक्चुअल वैल्यू आर नॉट पास्ड। इस मेथड में क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू नहीं पास होता है, देयर एड्रेस आर पास्ड। मतलब कि क्या, देखो उसमें हम क्या देखे थे, वैल्यू का इंटरचेंज होता है कॉल बाय वैल्यू में, देखे थे ना कि वैल्यू का हम लोग मतलब वैल्यू ही तुम्हारा, देखो इसमें क्या देखे थे हम लोग, वैल्यू क्या हो रहा था, कॉपी हो जा रहा था, मतलब वैल्यू चेंज हो, वैल्यू नहीं चेंज हो रहा, मतलब वैल्यू कॉपी हो जा रहा है। लेकिन इसमें क्या है, वैल्यू का जो एड्रेस, इन दिस मेथड द एक्चुअल वैल्यू आर नॉट पास्ड, देयर एड्रेस आर पास्ड, इंस्टेड देयर एड्रेस आर पास्ड, ठीक है। देयर इज नो कॉपिंग ऑफ वैल्यू सिंस देयर मेमोरी लोकेशन आर रेफरेंस। देखो इसमें है कि हम लोग को एक प्रॉब्लम है, देखो एक मिनट, देयर एड्रेस आर पास्ड, ठीक है।
हाँ ठीक है, अभी देखते हैं क्या कॉल रेफरेंस। रेफरेंस मतलब क्या है, इन दिस मेथड द एक्चुअल वैल्यू और नॉट पास, एक्चुअल वैल्यू पास नहीं होगा। उसके बाद इंस्टेड देयर एड्रेस आर पास्ट, उसका एड्रेस पास होगा, उस वैल्यू के एड्रेस को पास करेंगे। देयर इज नो कॉपिंग ऑफ वैल्यू, वैल्यू का कॉपिंग नहीं हो रहा है। सिंस देयर मेमोरी लोकेशन आर रेफरेंस, उसका जो मेमोरी का जो लोकेशन होगा मतलब एड्रेस होगा वो मेरा रेफरेंस की तरह काम करेगा। इफ़ एनी मॉडिफिकेशन इज मेड, अगर कोई भी मॉडिफिकेशन होगा मेरा वैल्यू में ऑफ द कोड फंक्शन, देन ओरिजिनल वैल्यू गेट चेंज। है कि देखो क्या हो रहा है, मेरा एड्रेस ना पास हो रहा है, दैट्स वाई अगर कोई भी मॉडिफिकेशन करते हैं हम लोग वैल्यू में तो उसका क्या होगा, मतलब फंक्शन में ओरिजिनल वैल्यू चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ नोटिंग सेक्शन में क्या है मेरा, पासिंग ऑफ एन एड्रेस रिक्वायर्ड द नॉलेज ऑफ पॉइंटर। देखो अभी आपको ये उतना क्लियर नहीं होगा, वैसे कॉल वैल्यू ज़्यादा क्लियर होगा। पासिंग ऑफ एन एड्रेस मतलब कि एड्रेस का पासिंग हम लोग उसमें पॉइंटर का सेक्शन में, पॉइंटर पार्ट है सी प्रोग्रामिंग में, उसमें आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। लेकिन अभी आप यही समझिए कि इन दिस मेथड द एक्चुअल वैल्यू आर नॉट पास्ड, वैल्यू नहीं पास होता है। इंस्टेड देयर एड्रेस आर पास्ड, एड्रेस को पास किया जाता है और यहाँ वैल्यू का कॉपिंग नहीं होता है। सिंस मेमोरी लोकेशन रेफरेंस की तरह से काम करता है, और अगर मॉडिफिकेशन करते हैं हम लोग अपना वैल्यू में तो जो फंक्शन रहेगा वो ओरिजिनल वैल्यू में को चेंज कर देगा अगर हम लोग कोई भी तरह का वैल्यू में मॉडिफिकेशन करते हैं तो। और नोटिंग सेक्शन क्या है, पासिंग ऑफ एन एड्रेस, अगर एड्रेस को हम लोग पास कर रहे हैं एज अ रेफरेंस तो रिक्वायर्ड द नॉलेज ऑफ पॉइंटर, आपको पॉइंटर का नॉलेज होना चाहिए तभी आप इसको पास कर पाएगा। दैट्स वाई हमें यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं दिए हुए हैं। जब हम लोग पॉइंटर का सेक्शन पढ़ेंगे उसमें एग्जाम्पल के थ्रू हम दिखाएंगे कि किस तरह से कॉल बाय रेफरेंस पास हो रहा है। ठीक है, क्या कि अभी हम दे देंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, बिकॉज हम पॉइंटर अभी पढ़ा ही नहीं। ठीक है, तो आगे वाला सेशन में हम उसी को बताने वाले हैं। तो कीप वॉचिंग ऑन माई वीडियो। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।